हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा कुमार पंडित है और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो कि सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स सिलेबस, जो कि आपके जो सीटेट के पेपर हो रहे हैं उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 25 लाख, कितने 25 लाख लगभग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो गया है और इसमें से मात्र आपके पेपर से मात्र 1 लाख बच्चे ही पास होंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो जो भी अगर मैथ यानी दो, देखिए जो पेपर 1 होते हैं, पेपर 1 इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका होता है साइंस और दूसरा मैथ। ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप अगर बोले तो ग्रुप इसको 1 बोल दीजिए। ठीक है, और इसमें आपका सोशल स्टडी होता है, सोशल स्टडी। तो इसमें क्या होंगे आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रुप 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है, तो आज हम आपको एक मैथ का सिलेबस हम बताने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं आपको 30 मार्क आपके झोली में जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये 30 नंबर हम आपको जिस तरह से बता देंगे उसमें से आपको 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन कहीं भी आपको यहाँ से ज़रूर आप सॉल्व कर लेंगे और कम टाइम में, यानी 30 से 40 मिनट में आप क्वेश्चन को बराबर तरह से बना सकते हैं। तो और फिर हम इसका एक एक टॉपिक भी लेकर आएंगे और हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स सिलेबस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्यों, मैथ में। ठीक है, कि क्या पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 30 में से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, किसके लिए, तो वो आपका दिया रहेगा कि आकार और स्थानीय समझ। ठीक है, यानी इमेज और आपको ये जो आकार मतलब क्या होते हैं, आपका साइज और स्थानीय समझ, विभाजन यानी डिवाइड, उसके बाद आपका टाइम है, फिर उसके बाद पैटर्न है, फिर मुद्रा है, फिर संख्याएं हैं, जोड़ना और घटाना है, माप है, ज्यामिति है, हमारे आसपास ठोस, आयतन मतलब वॉल्यूम, डेटा संधारण, वजन और गुना। ये सब जितने टॉपिक है यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 14 टॉपिक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एक से आपका फिक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कुछ सिद्धांत पर क्वेश्चन देता है। ठीक है, यानी शिक्षा शास्त्र समस्या प्रंश, यानी ये क्वेश्चन भी आपको कितने नंबर का पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको 15 नंबर का पूछता है। तो इसमें 15 नंबर में क्या क्या पूछते हैं, तो इसमें मात्र टॉपिक है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 टॉपिक, यानी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन। इसमें क्या होते हैं कि गणित के बारे में सॉरी स्टूडेंट, गणित यानी तार्किक सोच की प्राकृतिक, यानी गणित का जो मैथ है उसका नेचर कैसे होते हैं। ठीक है, बच्चे की सोच किस तरह से होते हैं और उनके जो तर्क यानी लॉजिकल पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीति को समझना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि जैसे प्राकृतिक क्या होगा, तो गणित क्या है, गणित एक आर्ट्स हो सकता है, गणित एक न साइंस हो सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे, जरूर बताएंगे। उसके बाद है कि पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है। ठीक है, मतलब जो पाठ्यचर्या में है वो गणित का स्थान क्या है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण समस्या, कि जो अपना जो टीचिंग होते हैं उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। उसके बाद होता है यानी औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल तरीक़ों से मूल्यांकन मतलब एवल्यूएशन, कि इसको हम लोग किस तरह से हम लोग एवल्यूएशन कर सकते हैं। उसके बाद है ईरो विश्लेषण और सीखने और सिखाने से संबंधित पहलू। यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि कुछ क्या गलतियाँ जो विश्लेषण होते हैं उसको सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू। उसके बाद नैदानिक और उपचारात्मक, मतलब जो आपको कमी है उसको निदान दिलाना नैदानिक कहा जाता है। और उपचार कर मतलब होता है कि जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आपको वहाँ पर उसका उपचार किया जाता है, उसको बोलते हैं। फिर गणित के लैंग्वेज यानी लैंग्वेज ऑफ मैथ क्या है ये फिर देखेंगे और फिर उसके बाद सामुदायिक गणित देखेंगे। तो ये बढ़िया है कि यहाँ अगर हम लोग कर लेते हैं तो देखिए ये अभी आपको 2 टाइप के हो गए।
ठीक है, एक आपका 15 नंबर और एक आपका 15 नंबर। अब यहाँ से मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से 10 नंबर भी ला रहे हैं, सपोर्ट दैट अगर यहाँ से आप अगर 13 क्वेश्चन लाते हैं, फिर भी आप यहाँ से 23 क्वेश्चन जरूर बना लेंगे। और देखिए जनरल के लिए मात्र पासिंग कितना है, तो जनरल के लिए अगर हर एक सब्जेक्ट में ला रहे हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, और जो अगर ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी जो है, एसटी है या एससी है, वो आपको चाहिए 82, ठीक है। तो यही दो जो कास्ट है इसी पर डिपेंड करता है। तो आप लोग अब मैथ में कितने नंबर ला रहे हैं आप लोग देखिए, हम आपको ज़रूर हम कुछ बस 1 से 2 दिन में हम आपको चालू करने वाले हैं। तो और फिर उसके बाद हमको एक ना हम पेपर ला रहे हैं जो कि 2025 का जो क्वेश्चन पेपर होगा, 2025 का क्वेश्चन पेपर जो है वो हम लेकर आ रहे हैं संडे को, ठीक है। संडे को वीडियो उसका मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो भी मतलब डाउट होगा वो पूरा तरह से उसमें क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत